वीडियो में हमने देखा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के बारे में जानेंगे। आइए हम देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन की उच्चारण में अस्वर मिला होता है, अस्वर मिला होता है। ठीक, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आइए हम देखते हैं कैसे। यदि हम क बोलते हैं, क का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ ध्वनि छुपी होती है। ठीक, इसीलिए स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 होती है। व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से हिंदी में 33 होती है। आगे देखते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक, इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम से। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अघोष किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न न हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें ही हम अघोष कहते हैं। उसी तरह आगे है सघोष। सघोष को घोष के नाम से भी जाना जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यंजन हम उच्चारित कर रहे हैं और हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें ही हम सघोष कहते हैं। अब आगे देखते हैं अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकले उन्हें ही हम अल्पप्राण कहते हैं। उसी तरह आगे देखते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन या पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी संख्या 5-5 की होती है इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन इसे कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही वर्ग में रहते हैं, इनको इधर उधर नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको उच्चारित करते समय मुख के विभिन्न भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकले उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अघोष या सघोष क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। तो अघोष के अंतर्गत क, च, ट, त, प वर्ण आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं अघोष के अंतर्गत ख, छ, ठ, थ, प आते हैं। अघोष के अंतर्गत सघोष या घोष एक ही होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष के अंतर्गत आता है और पहला, दूसरा अघोष के अंतर्गत आता है। देखते हैं हम सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ग, ज, ड, द, भ, घ, झ, ढ, ध, भ, अंग, ञ, ण, न, म, ये सब सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अल्पप्राण या महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अल्पप्राण में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए क, अल्पप्राण में क, च, ट, त, प वर्ण आते हैं। अब आगे देखते हैं अल्पप्राण ग, ज, ड, द, भ ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखते हैं अंग, ञ, ण, न, म ये सब भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनका उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नाक से भी होता है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं। कंठ से क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तालु से च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है। दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है और ओठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक, अगर यदि एग्जाम में पूछ लिया, दे दिया क दे दिया
पूछा कौन से वर्ण है, अल्प प्राण है महाप्राण, तो आपको लगाना है अल्प प्राण। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई वर्ण दे देता है, मान लीजिए आपको फ दे दिया और पूछा ये कौन से वर्ण है, अल्प प्राण है महाप्राण है क्या है, तो आपको लगाने हैं अघोष और महाप्राण होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें ये जो च छ ज झ यहाँ होता है, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसे हम देखते हैं आगे। च छ ज झ ञ, ये चारों वर्ण जो होते हैं च छ ज झ ञ, सॉरी ये वर्ण नहीं आते, ये पंचमाक्षर होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है च छ ज झ ये कौन कौन से वर्ण हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण। इन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, अंग या ड़ न म को हम अनुनासिक वर्ण या नासिक वर्ण कहते हैं। अब हिंदी में हम कटवर्ण देखते हैं, कटवर्ण के नाम से चार हैं। कटवर्ण 4 प्रकार के उच्चार होते हैं, जैसे कटवर्ण, कटुवर्ण। यदि एग्जाम में पूछ लिया कटवर्ण किसे कहते हैं तो उसको देख लीजिए आप। ट ठ ड ढ को हम कटवर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ट ठ ड ढ, ये कटवर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे उस स्पर्श व्यंजन हमने देखा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल और व आते हैं। ये सारे वर्ण सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर य और व को बोला जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन ये देखिए कि व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं या प्रकंपित बोलते हैं, तो इसको हम अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण। तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण के अंतर्गत र आता है। ठीक, आगे हम देखते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण होता है ल, इसे ही हम पार्श्विक, ल को ही हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। आगे हम देखेंगे उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। दोनों का नाम एक ही होता है। ये घर्षण के साथ, इनको बोलने में जो मुंह से जो घर्षण होता है उन्हें ही हम उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए हम देखते हैं, किसी ने कमेंट में पूछा था कि तीनों स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। इसे हम तालव्य श कहते हैं। तालव्य श, तालव्य या तालु, इसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक, तालव्य या तालु। इनका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य श इन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं, इन्हें हम मूर्धन्य श कहते हैं। मूर्धन्य या मूर्धा, इन्हें मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। ये श जो होते हैं इन्हें दंत से इनका उच्चारण किया जाता है। ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ह को ही कांकल वर्ण या स्वर तंत्रीय वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, ह को हम स्वर तंत्रीय, कांकल या स्वर तंत्रीय वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
हमने देखा ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन्हें हम कांकल या स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक, ये जो होते हैं श, श, स, ह, इन ये अघोष और महाप्राण होते हैं। अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। सघोष और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। श, स, ह, ये चारों वर्ण जो होते हैं उष्ण व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन्हीं चारों वर्णों को अघोष और महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। ह को कांकल या स्वर तंत्रीय वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। आइए देखते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छ है, लोग इसे छत्री वाला छ कहते हैं, लेकिन इसको छ बोला जाता है। देखिए ये कैसे बनते हैं। आधा क और मूर्धन्य श, इसे मूर्धा श बोला जाता है। बहुत से लोग इसे पेट फरुआ श बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। इनका नाम मूर्धन्य श है। ठीक, क, आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर छ बना। ठीक, आगे देखते हैं। त्र आधा त और र मिलके त आधा त और र मिलके त्र बनता है। और ज आधा ज और य मिलके ज्य बनता है। इसे ज्य बोला जाता है। ज बहुत से बच्चे ज बोलते हैं, लेकिन वो गलत उच्चारण है, ज्य बोला जाता है। ये दो वर्ण से मिलके बने हैं। जैसे तालव्य श, हलंत, मतलब आधा श है ये। तालव्य श और र मिलके श्र बनता है। आगे हम देखते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन या नया वर्ण। ड ढ को हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, आगत व्यंजन के भी नाम से जानते हैं और नया वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ये तुर्की भाषा का शब्द है। अब आगे देखते हैं अमानक वर्ण। अमानक वर्ण उसे कहते हैं जिसको वर्तमान में मान्यता प्राप्त ना हो। जैसे पहले हमें पुराने बुकों में हमें इस तरह का अ मिलता है देखने के लिए, कि वर्तमान समय में इसका प्रयोग अब नहीं होता, इसलिए इसे अमानक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी बुकों में इस तरह से झ मिलता है, लेकिन अब इसका प्रयोग बंद हो गया है। अब हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं आगत व्यंजन या नुक्ता वर्ण। आगत व्यंजन या नुक्ता वर्ण। आगत व्यंजन का मतलब होता है जो बाहर से आए हुए हो, इन्हें ही हम आगत व्यंजन कहते हैं। नुक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आगे बिंदी लगी होती है, उन्हें ही हम नुक्ता वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। क, ख, ग, ज, फ। ठीक, ये फारसी भाषा के शब्द होते हैं। आगे देखते हैं हम सजातीय वर्ण। सजातीय मतलब समान वर्ण, जो पेयर होता है, दो का एक पेयर होता है, उसे सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे आ का पेयर है, ई का है, उ का है, इसलिए इसे हम सजातीय वर्ण कहते हैं। विजातीय वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका कोई मेल नहीं होता है, जैसे अ, ई, अ, ओ। ठीक, आगे देखते हैं हम द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में या लिखने में दो व्यंजनों की सहायता ली जाती है। जैसे दिल्ली में दो ल लिखा गया है, इसलिए हम इसे द्वितीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने देखा वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अमानक वर्ण। ये सारे हमने देखे। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताएं।